कैसे हो आप सभी। आशा करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे। आप सभी का वेलकम है बिदलसू ब्लॉग में। और अभी हो रहा है दोपहर का टाइम। तो हम आज आए हैं अपने घर पे, मतलब मायके। तो ये देखिए, और ये हम यहाँ आए थे अपने खेत पे घूमने के लिए, क्योंकि बरसीम काटनी है हम लोगों को। और हमने आप लोगों को बताया था कि हम अपने घर पे जाएंगे, क्योंकि हमारी जो दादी हैं उनकी डेथ हो गई थी। तो उनकी 13वीं है, वो बोलते तो हम एक दिन पहले आए थे और कल आए थे। और हमने आप लोगों को बता नहीं पाया था, क्योंकि ऐसा ही होता है, जल्दबाजी में नहीं बता पाते हैं। और तब से फिर काम ही लगा हुआ था। तो फिर हमने सोचा चलो आज आप लोगों को दिखा देते हैं। ये देखिए बरसीम काटने के लिए आए थे। और यहाँ पे देखिए ऐसी इस तरह की बरसीम होती है, नीचे बरसीम कर देते हैं और फिर उसी में ये सरसों है वो वाली कर देते हैं, बहुत अच्छी लगती है। तो हम लोग अब काटेंगे यहाँ पे, और फिर उसके बाद और भी काम है कंडे वगैरह का, तो वो भी करना है। क्योंकि निकालने हैं, क्योंकि दावत दावत के लिए जो पुए सिकेंगे उसके लिए। तो चलिए हम काट लेते हैं अपनी बरसीम। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। आप लोग लाइक नहीं करते हो। आज तो धूप भी काफ़ी अच्छी निकल आई है, वैसे तो काफ़ी दिनों से बिल्कुल भी नहीं निकल रही थी। और यहाँ पे देखिए ओस वगैरह होती है बिल्कुल भी नहीं है, वैसे भी दोपहर का टाइम था तो ओस वगैरह जो होती है बिल्कुल हल चुकी है। लेकिन हाँ, हवा तो बहुत तेज़ी से चल रही थी, तो हवा की वजह से तो ओस वगैरह वैसे भी इतनी ज़्यादा नहीं रहती है, लेकिन ठंड तो उतनी ही है। क्योंकि जो तुषार बोलते हैं बर्फ़ वो ही पड़ी थी, तो बहुत मतलब अच्छा लगा था काटने में। ठंड तो थी, लेकिन काम जो जानवरों का होता है वो तो करना ही पड़ता है। क्योंकि हम लोग खा लेते हैं, उनको भूखा तो नहीं रखा नहीं जाएगा, लेकिन कुछ भी करो उनके लिए तो करना ही पड़ता है। तो यहाँ पर देखिए हम लोगों ने काट ली है ये बरसीम, और ये हमारी बुआ जी थी। तो हम लोग दोनों लोग ही आए थे, क्योंकि अकेले तो होता नहीं है, क्योंकि उठाने वाला भी होता है और यहाँ पर कोई था नहीं उठाने वाला। और यहाँ पर देखिए ये सरसों वाली जो बम्पर सरसों बोलते हैं, उसके पत्ते होते हैं नीचे नीचे वाले, उसको भी तोड़ लेते हैं। तो इससे जल्दी मतलब ज़्यादा एकदम सैली सी हो जाती है। और ये वैसे भी सड़ जाते, व्यर्थ में चले जाते हैं, तो हम इसको भी तोड़ लेते हैं, जिससे ये जानवर वगैरह होते हैं इसको भी मतलब खा लेते हैं बहुत अच्छे से। और घर पर ले जाने के बाद इसको काटेंगे मशीन से। और ये देखिए हम घर पे आ गए थे, तो ये काट रहे हैं, और कुछ लोगों की कट चुकी है लेकिन हमारी रह गई थी, तो हम काट के उसके बाद ही डालेंगे भैंसों को। और फिर यहाँ पे काटने के बाद में हमने आप लोगों को बताया था कि कंडे पड़े हैं, तो फिर कंडे भी लेने जाने हैं। और यहाँ पे देखिए ये कंडे निकाल दिए थे हमने पहले से ही, क्योंकि थोड़ी सी धूप लग जाती है तो फिर सूख जाते हैं, वरना इसमें सीलन सी रहती है तो ज़्यादा अच्छे जलेंगे। सीलन हो जाती है तो फिर बहुत देरी से जलते हैं। और जो भट्टी होती है उसमें तो बहुत अच्छे से कंडे चाहिए थे, क्योंकि जो पुआ वगैरह होते हैं दिक्कत नहीं होगी, फिर जलेंगे नहीं तो फिर उसमें बेकार हो जाते, चीचड़ वगैरह बोलते हैं वैसे हो जाते। वैसे लकड़ी भी इसमें दी जाती हैं भट्टी में, लेकिन पहले कंडे दिए जाते हैं, कंडे से आग हो जाती है, उसके बाद ही जो लकड़ी होती हैं वो दी जाती हैं। तो कंडे हमारे बहुत अच्छे से सूख गए थे, क्योंकि आज भगवान की दया से काफ़ी अच्छी धूप भी निकल आई थी। और सब लोग दुआ भी कर रहे थे कि धूप निकल आए, बस 2 दिन के लिए हो जाए, बस काम हो जाएगा। फिर उसके बाद तो फिर भगवान की इच्छा है निकलेगी या फिर नहीं, लेकिन अच्छा है बहुत अच्छे से निकल आई है। और यहाँ पे देखिए कंडे भी सारे हो चुके थे। और यहाँ पर ये है मंदिर, यहाँ पर ही जो पर्स वगैरह होता है वही रखा जाएगा। जैसे पुआ वगैरह यहीं पे रख दिए थे, तख्त वगैरह डाल करके रखने थे, तो यहाँ पर गंदा पड़ा था तो झाड़ू नहीं लगाया था किसी ने, तो हमने सोचा चलो हम ही लगा देंगे। लेकिन ये हमारा सिर है वो नहीं है, लेकिन भगवान तो सबके ही होते हैं, लेकिन जगह नहीं थी हमारी, तो हमने सोचा चलो क्या है झाड़ू लगा देते हैं, क्योंकि इसी में रखा जाएगा। तो यहाँ पर काफ़ी पता नहीं कोई पूजा करता भी है या झाड़ कर देते होंगे, लेकिन झाड़ू वगैरह कोई नहीं लगाया। देखिए यहाँ पर बहुत सारा कूड़ा निकला था, तो हमने यहाँ पर सारा झाड़ू साफ कर दिया था। ये बच्चे भी देखिए काफ़ी मतलब देखने के लिए झाड़ू, बच्चों को तो शौक होती है, आ गए थे झाड़ू लगाने के लिए। यहाँ पर भी लगा देंगे झाड़ू। और यहीं पे हम लोग पूजा करते थे जब पहले, जब हमारी शादी नहीं हुई थी तो केवल यही वाला मंदिर था हमारी तरफ, तो हम लोग इसी में पूजा करने के लिए आते थे। और यहाँ पे देखिए इतना पहले से ही कूड़ा जमा हुआ था, और यहाँ पर कुछ झाड़ा था। और यहाँ पर लोग ताप वगैरह करते हैं सर्दियों में, हाथ वगैरह सेकते हैं, तो वहीं पर रेक वगैरह डली थी, तो इसको भी भर लेंगे। और उसके बाद दिखाएंगे आप लोगों को मंदिर।
तो ये देखिए, ये हैं यहाँ की मूर्तियाँ मंदिर के अंदर। हमने आप लोग को अंदर वाला सीन नहीं दिखाया था, तो हमने सोचा चलो दिखाई देते हैं अपने भगवान जी को। तो लो आप लोग भी कर लीजिए दर्शन। देखिए कितना अच्छा एकदम हरा भरा है। हमारे घर के पीछे का यही वाला सीन है, बहुत अच्छा लगता है यहाँ पर। क्योंकि खेतों की तरफ हरियाली होती है तो फिर बहुत अच्छा लगता है। वैसे तो वरना हमारे यहाँ हरी भरी जो खेती वगैरह होती है बहुत ही कम होती है। अब तब भी काफ़ी फसल होने लगी है। जब हमारी शादी नहीं हुई थी उससे पहले ऐसे ही खाली खेत डले रहते थे, बिल्कुल भी फसल नहीं होती थी। क्योंकि अब लोगों ने समर लगा ली है तो फिर अच्छी खासी मतलब खेती हो जाती है, वरना फिर ऐसे ही खाली खेत डले रहते थे। और यहाँ पर ये देखिए, ये है हमारे पापा जी, तो आलू खोद रहे थे, आलू की खुदाई कर रहे थे। यहाँ पर आलू हमारे वहाँ पर तो हो गए खोदने लायक, क्योंकि ये लोग आगे से ही खेती कर देते। ये देखिए काफ़ी बड़े बड़े आलू निकले थे, लेकिन अभी हमारे यहाँ पर नहीं हुए हैं इतने बड़े बड़े। और ये लोग खाद वगैरह भी लगाते हैं, लेकिन हमारे यहाँ पे इतनी मतलब खाने लायक ही करते हैं, तो खाद वगैरह की इतनी ज़रूरत नहीं पड़ती है। लेकिन ये लोग खेती करते हैं आलू वगैरह की, तो काफ़ी मतलब अच्छे से मेहनत करते हैं ये लोग। तो मेहनत का फल तो आप लोग जानते हो मीठा होता ही है। फिर यहाँ पर इन लोगों ने ये भूंजे थे आलू। और आलू आप लोगों को तो पता ही है, खेतों में खास करके बहुत अच्छे लगते हैं खाने में। मिर्च वगैरह ले जाते थे हम पहले, तो उसी के साथ खाते थे तो काफ़ी अच्छे लगते थे। इतनी मतलब रोटी इतनी अच्छी नहीं लगती थी जितने कि आलू लगते थे। और ये खेत पे एक बकरी थी जिसे हमारी अम्मा जिनकी डेथ हो गई वो ही पालती थी इन जानवरों को। उन्हें बहुत पसंद आते थे ये जानवर, बच्चों की तरह इनको भी रखती थी वो। अब लेकिन एक ही है, अब नहीं है। लेकिन अब तो शायद कोई करने वाला है नहीं तो बेच देंगे। लेकिन उनको बहुत शौक था इन चीज़ों का, तो वो रखती थी। खेत वगैरह पर ही बांध लेती थी, क्योंकि घर पे सब लोग किसी को पसंद होते किसी को नहीं होते हैं। तो फिर कुछ लोगों को दिक्कत होती तो वो खेत पे ही रख लेती थी। और उसको खाने के लिए यहाँ पे देखिए पाखल है हमारे खेत के पास, तो उसी के नीचे बांध दी है। और तो तोड़ करके इसके पत्ते होते हैं वो ही खा लेते हैं और बहुत अच्छे से खाते हैं। ये जो बकरी वगैरह होती हैं बहुत अच्छे से खाती हैं इनके पत्ते। देखिए कितनी अच्छी से खा रही हैं। पहले हम भी तोड़ के लाते थे इन्हीं जानवरों के लिए, लेकिन अब तो हमारे यहाँ पर तो खैर नहीं है। लेकिन पहले थी तो हम भी ऐसे ही इनको खिलाते थे, और मुझे अच्छा भी लगता था काफ़ी खिलाने में, क्योंकि मुझे ये जानवर मुझे भी पसंद थे। दिखने में काफ़ी अच्छे लगते हैं ये। और ये देखिए एक तरफ लगा है खेत में, इसकी भी बरसी में मतलब जो बिजली से होती है उसी से चला लेते हैं, तो वहीं से काट लाते हैं। और जो पास वाला खेत है उसे ऐसे ही ले आते हैं और वहाँ से काट करके ले आते हैं। और यहाँ पे देखिए अंदर भैंस वगैरह बनते हैं, तो फिर उनके ठंड की वजह से ऐसे ही मतलब जो बाजरा की लकड़ी होती है उन्हीं को लगा देते हैं, तो इसके अंदर हवा नहीं जाती है और जानवर भी आराम से एकदम यहाँ पर गरम गरम सा रहता है, तो दिक्कत नहीं रहती है सर्दियों में। हमारे गांव में तो इसी हिसाब से मतलब इनका इंतज़ाम किया जाता है सर्दियों में। आप लोगों के यहाँ पर कैसा किया जाता है प्लीज़ कमेंट्स में ज़रूर बताइए। और ये जुगाड़ मुझे काफ़ी अच्छी लगी थी, क्योंकि इसमें बिल्कुल भी हवा नहीं जाती है, तो जानवर भी आराम से इसके अंदर बंधे रहते। चार दीवारी की तरह एक रूम की तरह हो जाता है ये, तो जानवर इसमें सर्दियों में काफ़ी सेफ रहते हैं मेरे हिसाब से। तो चलिए, तो फिर अब मैं अपनी वीडियो के यहीं पे एंड करती हूँ। और आप लोगों को मेरी वीडियो कैसी लगती हैं प्लीज़ कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। और अगर अच्छी लगती हो तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। मिलते हैं अगले ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।